नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आयुष चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देने के खिलाफ निजी डॉक्टरों ने किया 12 घंटे का हड़ताल। सदर थाना क्षेत्र के पताही चरसिया गांव में कई दिनों से लापता बिजली मिस्त्री का शव गांव के पोखर में मिलने से गांव में फैली सनसनी। और गौशाला परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति द्वारा खोला गया प्रांतीय कार्यालय। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरें विस्तार से। सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार दिए जाने के विरोध में जिले के निजी चिकित्सकों ने 12 घंटे का हड़ताल किया। इस दौरान ओपीडी सेवा भी बंद रही। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयुष चिकित्सकों को सर्जरी और दंत चिकित्सक का अधिकार देने के विरोध में शुक्रवार को जिला आईएमए और आईडीए की 1000 निजी चिकित्सक ओपीडी का बंद करके 12 घंटे का हड़ताल किया। हालांकि इस हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सेवा जारी रही। दरअसल ये हड़ताल आईएमए के आह्वान पर की गई थी। हड़ताल के दौरान जुरन छपरा सदर अस्पताल तथा एसकेएमसीएच में डॉक्टर पूर्ण रूप से नदारद दिखे। साथ ही इस हड़ताल के कारण मरीज को परेशानी उठानी पड़ी। मरीज दिन भर भटकते रहे। भाषा संगठन के जिला सचिव सीके दास ने बताया कि पूर्व से आह्वान के बाद आज सदर थाना व एसकेएमसीएच के ओपीडी सेवा को 12 घंटों के लिए बंद किया गया है, जबकि इमरजेंसी सेवा को चालू रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा आयुष चिकित्सकों को जो सर्जरी की जो नई परंपरा शुरू की गई है, एक तरह से जो मिथ्याशौसी का चलन है, उसी के विरोध में यह हड़ताल किया गया है। वहीं एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल में हड़ताल को लेकर दिन भर मरीज टहलते नजर आए। ग्रामीण इलाकों से आए मरीज ने बताया कि दूर दराज से इलाज करवाने आए थे, लेकिन हड़ताल के कारण खाली ही लौटना पड़ रहा है। डॉक्टर को दिखवाने आए थे। कहाँ से? कटरा सकरी से। कब आई हैं यहाँ पे? सुबह 8 बजे आई थी। क्या पुर्जा कटवा लिए हैं? नहीं, हड़ताल है। क्या बोला गया है? बोला आज हड़ताल है। अच्छा, तो फिर अब घर जाना होगा? जी, बहुत परेशानी होगी। हॉस्पिटल। कहाँ से आई हैं? मिठन सराय से। क्या चीज़ करवा? बैसीर के जांच कराने। क्या बोला गया है? डॉक्टर साहब उस करके आए थे तो डॉक्टर साहब लिख के दवाई दिए, तो वैसे कोई सुनवाई नहीं है। तो बोले जी डॉक्टर साहब से फिर मिलेंगे तो ऑपरेशन के लिए सलाह लेंगे। डॉक्टर साहब की ऑर्डर देते हैं। डॉक्टर साहब है ये ना है, नहीं आएंगे। क्या बोला गया अस्पताल प्रशासन के द्वारा? उस दिन बोले थे जो अगला शुक्र के आइएगा। आज आइए तो आज क्या हुआ? ना भेंट हुए हैं डॉक्टर साहब, नहीं आए। तो हड़ताल पे है ना? हाँ, हड़ताल में है। खाली लौटना होगा? नहीं ना, इलाज ना होगा। एक्चुअली सरकार के द्वारा जो आयुष चिकित्सकों को जो सर्जरी करने की जो परंपरा शुरू करने की कवायद हो रही है, एक तरह से जो मिक्सोपैथी का जो चलन है, उसी के अगेंस्ट में पूरे हिंदुस्तान में आईएमए की ओर से बंद करने का आह्वान किया गया है। उसी में भाषा मुजफ्फरपुर भी साथ दे रही है। सदर में क्या ओपीडी बंद किया गया है? केवल ओपीडी जो मांग थी हम लोग को, इसके अगेंस्ट में केवल सामान्य ओपीडी बंद है और सारे रूटीन कार्य हो रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं चल रही है। केवल जनरल ओपीडी बंद किया गया है। टाइमिंग वगैरह क्या है हड़ताल का? हड़ताल का टाइमिंग तो 6 AM से 6 PM तक। क्या परिचय हुआ है सर आपका? डॉक्टर सीके दास, सचिव भाषा मुजफ्फरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पताही स्थित चौरसिया गांव में कई दिनों से लापता बिजली मिस्त्री का शव गांव के पोखर में ही मिला। शुक्रवार की दोपहर सदर थाना क्षेत्र के पताही चौसीमा गांव स्थित पोखर किनारे एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने पहचान के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। मृतक की पहचान पताही चौरसिया गांव निवासी उपेंद्र सिंह के पुत्र रंजीत कुमार के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक रंजीत पेशे से बिजली मिस्त्री का काम करता था और वह मंगलवार को घर से काम करने के लिए निकला था और आज अचानक उनका शव मिलने गांव के ही पोखर से बरामद किया गया। घटना के संबंध में मृतक के परिजन ने गांव के ही कुछ लोगों पर
हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि मंगलवार को घर में बोलकर निकले थे कि काम के लिए जा रहे हैं और आज यह घटना सामने आ गई। हम लोग तो पानी में लाश दहाते हुए देखे हैं। कैसे पता चला? लोग देखा है, मैंने घास करने वाला लोग तब देखा है तो बोला है कि हाँ लाश दहा रहा है। फिर निकालने के बाद में पता चला कि हाँ रंजीत कुमार चौसमिया के रहने वाले हैं। उनके पिता के नाम उपिंदर सिंह है। फिर आप लोग वहाँ गए हैं तो क्या स्थिति थी? वहाँ से लाश निकाला गया है। वो माथा जैसे कि लगता है कि जैसे घड़ी चोट से पूरा खाली किया गया है। क्या करते थे? ये इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री थे। कब से घर से गायब थे? ये मंगलवार के दिन घर से निकले हैं, उसके बाद घर नहीं गए हैं। क्या बोल के घर से निकले थे? हमको ड्यूटी पर जाना है। अच्छा, वैसे पहले भी 2-3 दिन के लिए निकलते थे क्या? वो 2-3 दिन के लिए निकलते थे अपने काम कर करके, फिर 2-3 रोज के लिए आ जाते थे। स्विच ऑफ मोबाइल होने के कारण बात भी नहीं हो पाती थी, इसलिए लोग जो है कि निचलता है कि इसके वजह से मैं फिर आ जाएंगे। अचानक आज यह घटना लाश मिली है। क्या लग रहा है आप लोगों को? हत्या करके फेंका गया है। आप लोगों की चीज है उनके सामने, घर के सामने है 2-3 आदमी जो उनके साथ परसों देखा है लोग दारू पीते हुए। विवाद कैसे चल रहा है? जमीनी विवाद। क्या घटनाक्रम हुई है ये बताइए। घटना हुआ था, ये मैकेनिक है। मैकेनिक के बाद जहाँ जिसको बुलाता है वहाँ जाता है। आज 4 रोज पहले उसको झंझट हुआ। हाँ, एक बाद हमको नहीं। आज क्या कुछ हुआ है? आज हम चौक पर गए हुए थे, उधर से आए हैं तो देखे हैं, सुने हैं से फलना के मार के फेंक दिया। जब घरे जाते हैं तो सुने से रंजीतवा के मार के फेंक दिया। तो आए हैं काले लाश प्रशासन रोड पर निकाल दिया। क्या लग रहा है आप लोगों को? घटना के पीछे रीजन क्या है? रीजन है झंझट है। किससे झंझट है? वही प्रेस झंझट। नाम बताइए ना भाई, खोल के वही नाम बतलाए ना। झिंटू कुमार। झिंटू कुमार। थाना से कितना सहयोग मिला? थाना से क्या आश्वासन मिला है? थाना कुछ नहीं किया। थाना कहता है पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट देंगे। पोस्टमार्टम जो भी होगा उसके बाद ही कुछ किया क्या जाएगा। नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न पांडे। कौन हुए आप? हम इस चाचा हुए पर्दा। का नाम क्या हुआ? इसका रंजीत कुमार। रंजीत कुमार। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड में खड़ी बस में एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे बस स्टैंड में सनसनी फैल गई। अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के एक बस में शुक्रवार की सुबह अधेर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दर्जनों की संख्या में स्थानीय व बस यात्री की पहचान नहीं कर सके। इसके बाद सूचना पर पहुंची अहियापुर थाना की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। इधर लाश के जेब में मिले पर्ची से उनके परिजन को फोन किया गया। दोपहर में SKMCH आकर परिजनों ने लाश की पहचान की। मृतक देवरिया थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव निवासी पवन सिंह था। मृतक की पत्नी मंजू देवी ने सबकी पहचान की। उन्होंने बताया कि बैरिया गोलंबर के पास ठेला पर चाय का दुकान किए हुए थे। रविवार से ही मेरे पति गायब थे। वे ऑटो रिक्शा चलाते थे और नशे के आदी भी थे। तबीयत खराब था, इलाज कर रहे थे, जिसके बाद भी चुलाई शराब पीते थे। रविवार की शाम के बाद वे घर नहीं आए। आज फोन कर बताया कि लाश मिली है तो SKMCH में आकर पहचान कीजिए। यहाँ आए तो उन्होंने पहचान किया। 2:30-3 बजे के लगभग में यहाँ काँप रहा था तो एक टेम्पू वाला उधर से आया और उसको एक को कमर दे दिया। अब ये गाड़ी में कब गया कब सूता हमारे को मालूम नहीं। हम 8:30 बजे साहेब बंद करके घरे चले गए। यही रहता था क्या ये जो बड़ा? ना, इधर उधर बउआता था। वो घूमता था, परसों घूमता था, बउआता था। अब ये तब भीख हुकूमत से हम देखा नहीं है तो कैसे कहे? चला कि मर गया? पता चला जो में आदमी लड़का सब गया था सुबह में तो वो में से उतरा तो कहते जो हो चाचा वो जो कल ओढ़ ले रहा वो मर गया। तो जा करके हमारा लड़का कहा है बड़ा बाबू के जो एक मर गया है गाड़ी में मनोहर में। अच्छा, कौन है ये? पहचान है आप? नहीं। ये आदमी को कितना दिन से स्टैंड में रह रहा है? स्टैंड में तो 2-3 दिन से रह रहा है। यहाँ का नहीं है ना, इसको कोई गाड़ी उड़ी पर भी नहीं हम देखा। उसको कैसे कहे सर? पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर एक बस से शव को बरामद किया गया। बस 1-1.5 महीने से खराब थी। मामला है? मामला है कि हम लोग को ज्ञात बड़ा बाबू के द्वारा खबर हुआ है कि कोई अज्ञात लाश शायद कोई बस में जो है यहाँ पर बस स्टैंड में है, उसको जो है वहाँ से SKM से भेजा जा रहा है थी एम्बुलेंस। उसमें जो है आप लोग उसको इलाज के लिए SKM से भेज दिया गया।
क्या मरा हुआ है जिंदा? मैं अभी तो हम लोग जान रहे हैं नहीं है पूरा। देखने से क्या लगा है? देखने से लगता है कि मर गया है, ऐसा महसूस होता क्या है। लगता है ठंड से? अब ठंड से लग रहा है, जैसे ऐसा देख रहे हैं ठंड से ऐसा लग रहा है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में क्या कुछ पता लोग बोल रहा है ठंड, ये लोग कोई पहचान नहीं कर पा रहा है कोई, अब बता रहा है कि लगता है कि ठंड से। निजी विद्यालय और कोचिंग संचालकों के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संस्थान को खोले जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। निजी विद्यालय और कोचिंग संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संस्थान को खोलने जाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ खुदीराम बोस स्मारक स्थल से प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान संचालकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतिरोध मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए समाहरणालय पहुंचा और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। संस्थान के संचालकों का कहना है कि आज संस्थान में काम कर रहे लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा सभी चीज़ों को शर्तों के साथ खोले जाने दिया जा रहा है, लेकिन स्कूल और कोचिंग संस्थानों पर सरकार स्थिर दिख रही है। जो 9 महीने से स्कूल और कोचिंग हॉस्टल बंद है, उसी के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को यथाशीघ्र ये खोले और हम लोग को और सरकारी जो भी कर्मचारी हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं सबों के रोजी रोटी की व्यवस्था करें। अगर नहीं खोलती है तो फिर मुआवजा दे, जैसे सरकारी स्कूल के शिक्षकों को देती है वैसे प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को भी दे, अन्यथा ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा और इतनी चल जाएगी कि शायद उनको सोचने के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगा कि हम क्या करें और कैसे करें, अपना शासन कैसे चलाएं। धन्यवाद। शहर को जाम मुक्त कराने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तीसरे दिन भी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जिला प्रशासन व नगर निगम के संयुक्त रूप से शुक्रवार को चांदनी चौक से भगवानपुर चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमणकारियों और पुलिस में अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपटा। बीबीगंज स्थित अतिक्रमण हटाने को लेकर टीम व स्थानीय लोगों से हल्की नोकझोंक भी हुई। इस पर पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए अवैध झोपड़ी और स्टॉल को उजाड़ दिया। इस क्रम में ढेला गुमटी के साथ साथ सड़क पर खड़े अवैध रूप से ट्रक को भी जब्त किया। अभियान का नेतृत्व अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद कर रहे थे। इस दौरान जिला पुलिस की कई टीम समेत नगर निगम के कई कर्मचारी मौजूद थे। इस अभियान के दौरान बीबीगंज स्थित एक खंभा गिर जाने से नगर निगम अंचल के सर्किल इंस्पेक्टर अभय कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कुछ मिनटों के लिए मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनंद फानन में घायल सर्किल इंस्पेक्टर को इलाज के लिए ब्रह्मपुरा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। मौके पर मौजूद अपर नगर आयुक्त विशाल आनंद ने बताया कि टीम अतिक्रमणकारियों से सख्ती से निपट रही है। रास्ते का अतिक्रमण करने वाले के खिलाफ जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज चांदनी चौक से लेकर भगवानपुर चौक तक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान एक कर्मचारी घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे के दोनों तरफ काफ़ी सारा अतिक्रमण है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों का मूवमेंट है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग नेशनल हाईवे के मदद से, जिला प्रशासन की मदद से हम लोग अभी जो अतिक्रमण लगे हुए हैं सड़क किनारे उसको हम लोग हटवा रहे हैं और ये सतत प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। शहर में जो भी ट्रैफिक जाम का समस्या आ रही है उसको हम लोग काफ़ी हद तक अतिक्रमण से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कहाँ से कहाँ हटाया गया? अभी भी कार्यक्रम हम लोग का जो है वो चल रहा है। आज हम लोग का प्रयास रहेगा कि गोबर सही तक दोनों तरफ प्रयास करें कि इसको अतिक्रमण जो भी है उसको हम लोग हटा लें। सर, एक कर्मचारी को छोटी दिलाई क्या कुछ मामला? जी, ये अभय जी हैं, हमारे अंचल निरीक्षक अंचल 1 के हैं अभय। थोड़ी सी सावधानी नहीं बरतने की वजह से एक घटना हुई है। हम लोग ने तुरंत उनको बगल के अस्पताल में लेके आया है और उनका जो प्राथमिक उपचार है वो हम लोग ने करना शुरू कर दिया है। 6 टाँके लगे हैं, लेकिन कोई खतरा की बात अभी नहीं दिख रही है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बावजूद अभी सदर अस्पताल के द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दिया गया है। इनको हम आगे के ट्रीटमेंट और आगे के इलाज के लिए अभी हम इनको सदर अस्पताल में लेके जा रहे हैं। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है।
इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेईई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गौशाला परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति द्वारा प्रत्येक कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसमें मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। गौशाला परिसर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान समिति द्वारा
उत्तर बिहार का प्रांत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री राम सूरत राय और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा शामिल हुए। इस अभियान समिति का मुख्य उद्देश्य उत्तर बिहार के सभी शहर तथा गांवों के आम लोगों से राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान करवाना है। राम जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट समिति के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि समिति के सदस्य उत्तर बिहार के सभी जिले में जाकर इस कार्य को पूरा करेगी। देखिए, सबसे पहले तो विश्व हिंदू परिषद या हमारे मार्गदर्शक मंडल जो है वो संत है। अभी संतों की एक बैठक हुई थी मार्गदर्शक मंडल की दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को। उनसे हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम देश के 4 लाख गांव में कैसे जाए, और उन्होंने जो मार्गदर्शन किया उसके आधार पर में पूरे देश में हम लोगों ने जो सबसे बड़े हिंदू की संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और इनके प्रवृत्त जितने भी संत हैं, महंत हैं और संगठन हैं, सबों से निवेदन किया है कि सब लोग इस अभियान में जुड़े और सब लोगों का सहाय हमें प्राप्त हो रहा है। और उन सबों को मिलाकर प्रांत स्तर पर, केंद्र स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रखंड से लेकर के ग्राम स्तर पर हम टोलियों की रचना करते हैं और 4 लाख गांव में 3 लाख टोलियां इस प्रकार की बढ़ेंगी। ये टोलियां घर घर जा कर के लोगों से आह्वान करेंगे कि राम जन्मभूमि में निर्माण के काम में आप अपना योगदान दें, और लोग स्वेच्छा से जो योगदान करना चाहेंगे उनको प्रार्थना पूर्वक हम लोग कहेंगे आइए, नहीं आएंगे उनको भी कहेंगे कि आपने प्रार्थना पूर्वक कम से कम आशीष दे दीजिए कि भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए। इसीलिए राम के काम में हम लोग पूरे समाज को जोड़कर चलने की काम करते हैं। अभी आपने देखा कि पूरे देश में शिला पूजन करवाए हम लोग। अभी जो प्रधानमंत्री के माध्यम से 5 अगस्त को शुभारंभ हुआ था राम मंदिर का, तो 3000 ऐसे तीर्थ स्थानों के जो राम भक्त उस संघर्ष में मारे गए उनके घरों से चरण रज लेकर के हम लोग वहाँ पहुँचे थे। जितनी प्रवाहित नदियाँ थी उस नदियों का जल भी लेके गए थे, और तब उस मंदिर निर्माण का वहाँ संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। तो उसी तरह से हम पूरे समाज के जन जन को जोड़ेंगे और तब भव्य मंदिर बनाएंगे, ताकि राम मंदिर के साथ साथ वह राष्ट्र मंदिर के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हो। जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस ने शहर के कई जगहों पर वाहन जांच अभियान चलाया। जिले में अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर जिला पुलिस द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को नगर थाना की पुलिस ने सिकंदरपुर स्थित मेरीन ड्राइव रोड में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान उधर से गुजरने वाली हर एक वाहन की जांच की गई। खासकर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल व ट्रिपल लोडिंग को पकड़कर जुर्माना वसूला। साथ ही उधर से गुजरने वाली हर कारों की सघन जांच की गई। मौके पर मौजूद अपर नगर थाना की रवि गुप्ता ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपराधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मुख्य रूप से अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार कोई आपराधिक घटनाएं घटित नहीं हो, इसको लेकर सघन वाहन जांच किया जा रहा है। और हम लोग विशेष रूप से अपराधियों को नज़र रख रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अपराध करने वाला आदमी इधर से जो अगर उस टाइप का कोई भी दिखता है उसको हम लोग रोक कर चेक कर रहे हैं और DQ की चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक सामान तो नहीं जा रही है, इस पर विशेष नज़र रखा जा रहा है। खासकर वो बाइक जो इधर उधर करते हैं उसके लिए क्या संदेश रहेगा? बाइक जो भी है बाइक वाले पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। उस तरह का जो मिलेगा उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर खेतिहर मजदूर संघ ने तीसरे दिन भी नए कृषि कानून के विरोध में सरकार के खिलाफ धरना दिया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जिला खेतिहर मजदूर संघ ने नए कृषि कानून के विरोध में दूसरे दिन भी सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूर संघ ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि नए कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की मांग को अनदेखी कर रही है। देखिए, आज हम लोग मुजफ्फरपुर में
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के अखिल भारतीय आह्वान के तहत आज हम लोग यहाँ खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। ऊपर देखें, ये जो धरना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून को लाई है, जिसको बहुत ही गुपचुप तरीके से संसद से इन्होंने पास करा दिया। लेकिन जब किसान इन सवालों को लेकर आंदोलनरत हुए, सरकार से मांग किए कि ये किसान विरोधी बिल है, हमने आपको सत्ता पर किसान मजदूरों के खुशहाली के लिए सत्ता पर लाए थे और 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। लाखों किसान दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर, कितने लोग की जान चली गई। कड़ाके की ठंड में सरकार द्वारा उनकी मांगों के मानने के बजाय उनके ऊपर में पानी का बौछार किया गया, लाठीचार्ज किया गया। उसके बाद भी जब किसान नहीं झुके तो इन्होंने 8 दिसंबर को एक अखिल भारतीय बंद का आह्वान इन्होंने किया और बंद का व्यापक असर रहा। हिंदुस्तान के आम आवाम ने इस बंद को व्यापक समर्थन दिया। स्वामी सहजानंद किसान संगठन के सदस्यों ने जिला के किसानों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। स्वामी सहजानंद किसान संगठन के सदस्यों ने जिले के किसान की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने मुख्य रूप से औराई एवं बंदरा प्रखंड के किसानों को गेहूं बीज के अंकुर नहीं आया है, वैसे कंपनी पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने तथा जिला में न्यूनतम समर्थन पर पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से धान क्रय कराने का आग्रह सरकार से किया है। संगठन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के किसानों की समस्या को लेकर सरकार से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। आज स्वामी सहजानंद किसान संगठन जिला इकाई मुजफ्फरपुर के हमारे जिला के कार्यकारिणी के पदाधिकारी के साथ जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसमें सबसे अहम बात है कि अभी रबी का बुआई जारी है, वैसे में किसानों का बंदरा और औड़ाई के किसानों का खास करके, और भी ब्लॉक में है ऐसा, लेकिन बंदरा और औड़ाई में गेहूं का प्रभेद जो 2967 है, जो बीज सप्लाई किया गया है, उसका अंकुरण नहीं हुआ है। इस संबंध में जांच कराने के लिए और जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और भी धान की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है, अभी जो एमएसपी का रेट है उस एमएसपी पर धान की खरीदारी नहीं हो रही है, इसलिए भी ज्ञापन दे रहे हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब मुझे और मुझे पूरी न्यूज़ टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।